कहते हैं कि दुश्मनी जम कर करो, लेकिन ये गुंजाइश हमेशा रहे कि जब हम कभी दोस्त बन जाए तो शर्मिंदा ना हो एक दूसरे को देखकर। लेकिन राजस्थान के ऐसे दो नेता हैं जिनका प्रभाव अच्छा खासा है। एक का प्रभाव मीणा समाज में है, आदिवासी समाज में है, और दूसरे नेता है जिनका प्रभाव जाटों में है। मारवाड़ के जाट, शेखावटी के जाट उन नेता को पसंद करते हैं। समझ गए होंगे किसकी बात कर रहा हूं। अभी राजस्थान की राजनीति में तहलका मचा हुआ है। वजह है दो नेताओं की आपसी बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा दोनों दिग्गज नेता है। प्रभाव राजस्थान में कभी इनका मन था, कभी इनका सपना था कि एक साथ आकर राजस्थान में तीसरा खेमा बनाए, बीजेपी कांग्रेस को चुनौती दे। जिस प्रकार से रिश्ते खराब हो गए थे हनुमान बेनीवाल के वसुंधरा राजे से, किरोड़ी लाल मीणा के वसुंधरा राजे से, दोनों ने निश्चय किया कि एक साथ आएंगे, टक्कर देंगे। लेकिन क्या हुआ, किरोड़ी लाल मीणा अलग हो गए, हनुमान बेनीवाल अलग हो गए। वो अलग वजह हो सकती है, लेकिन वहां पर नहीं जाएंगे। बात करते हैं अभी क्या वजह रही कि इन दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर इतने आरोप लगाए कि राजस्थान की राजनीति में जो सियासी पारा है वो हाई हो गया है। क्या कुछ बातचीत की है वो आपको हम सुनवाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि एसआई भर्ती 2021 रद्द हो चुकी है और इसी मसले पर बात करने के लिए एक टीवी चैनल पर दोनों नेता फोन लाइन पर जुड़े थे। अब तो कई लोग आ जाएंगे बाइट देने के लिए, लेकिन जब ये हो गया था कि कुछ नहीं होने वाला, तब यही बात थी कि कुछ होगा। अगर हाई कोर्ट का फैसला पक्ष होने आए तो दिल्ली कूच होगा, ऑल पार्टी मीटिंग, लोकसभा, और यहाँ कितने बड़े प्रदर्शन हुए कि लाखों नौजवान आए और देश के अंदर माहौल बना कि आखिर पेपर माफिया का अड्डा बन गया राजस्थान। कांग्रेस ने पेपर आउट कराए, बीजेपी पर्दा डाल रही है, वही भजन लाल जी और इनके मंत्रिमंडल के विष्णु जैसे लोग उनकी मदद कर रहे हैं। बीजेपी पर्दा डाल रही है सर, बीजेपी पर्दा डाल रही है। इसका जवाब ले लेते हैं। किरोड़ी लाल मीणा कैबिनेट मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। फैसला आया, हाई कोर्ट ने एसआई भर्ती को रद्द कर दिया गया है, और अब आपका अगला कदम क्या होगा सर, ये भी बता दीजिए। साथ ही पर्दा डाल रहे हैं आप, हनुमान बेनीवाल आप पर आरोप लगा रहे हैं। देखो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देता है देश में माना जाता है, लागू किया जाता है। और पर्दा डालने का जो मामला है वो तो ऐसी कैबिनेट सब कमेटी ने बैठाई थी जिसने पूरी जांच थी, जानकारी दी थी, वो सूचना अदालत को दे दी और अदालत ने सरकार की बात को नकार दिया। तो पर्दा डालने वाली जैसी कोई बात नहीं थी। मैं तो कम से कम शुरू से कह रहा था कि रद्द करो। 2 बार मुख्यमंत्री को कह दिया, 3 बार बयान दे दिया। अब मेरी मर्यादा है, मेरी सीमा है कि मैं सरकार में रह के सड़क पर नहीं उतर सकता। मैं इतना बोल रहा हूँ, वही बहुत है। यानी आप इस पक्ष में थे कि भर्ती परीक्षा रद्द की जाए, लेकिन अब आप बता रहे हैं कि आपकी सीमाएं हैं। मेरी सीमाएं, मेरी मर्यादाएं, और जो शुरू में जब ये जितने भी पेपर लीक हुए थे हैं, कोई सड़क पे नहीं आया, क्योंकि हम सड़क पे थे, इसलिए किसी ने ये इशारा आप बेनीवाल जी की तरफ कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल जी, जब पहले की सरकारों के वक्त आप क्यों नहीं सड़कों पर उतरे? वो डॉक्टर साहब क्या खुद की खबर पढ़ते हैं, हमारी नहीं पढ़ते। सड़कों पर ही थे हम लोग तो भैया 20 साल से सड़कों पे हम ही है। राजस्थान के अंदर है, सड़कों पे थे। रीट का एग्जाम रद्द कराया, बड़े प्रदर्शन किए, और इसमें भी साथ थे। और पर्दा, हमने ये कहा कि पर्दा भजनलाल शर्मा डाल रहे हैं, मैंने इनका नहीं कहा कि ये पर्दा डाल रहे हैं, ये थोड़ी डालेंगे पर्दा, लेकिन पर्दा डाला गया। अगला परिवर्तन भी यही करेंगे, हम करेंगे बिल्कुल परिवर्तन, निश्चित रूप से। अब डॉक्टर साहब की उम्र ज्यादा होगी ना, हम ही लड़ेंगे राजस्थान में, यही क्रांति करेंगे, और कोई है ही नहीं क्रांति। कोई नहीं है डॉक्टर साहब की उम्र अब ज्यादा हो गई, हम ही लड़ेंगे सड़क पर, ठीक है। मेरी उम्र तो कितनी हो गई, लेकिन मेरे बराबर परिश्रम करना सीखो, फर्जीवाड़ा मत करो। आप करते हो सारा राजस्थान में। आपकी डॉक्टर साहब मेरे से ज्यादा आपको कौन जानता है डॉक्टर साहब? मेरे को छोड़ के चले गए आप मुझे सड़क पे छोड़ के चले गए। कितना वसुंधरा के खिलाफ बोलते थे, वहीं चले गए आप। पार्टी बनाई थी, बकवास करते हो। काम यही रहा था, आपने तो हमें कहा नई पार्टी बना रहे हैं। आपने तो आदिवासी पार्टी बना के हमें ही धोखा दे दिया उस समय का। आदिवासी पार्टी में मिलाया था क्या? आपका सुनो, मैं मिला नहीं, आप तो तैयार थे। उदयपुर में आप वसुंधरा छोड़ो फालतू की बात है। आपको सब पूरा राजस्थान देश जानता है आप क्या करते हो, ठीक है ना।
मैं आपको पूरा देश जान रहा है। थोड़ा करता हूँ, मैं कहाँ से आप पीता क्या हूँ? करते हैं? सब मैं अब आप बयान देना आगे तो मैं कराते बदमाशों रहते को साथ देता हूँ। मैं तुम्हारी करवाते भर्ती कभी भजन लाल 1.5 साल कहाँ गए थे? 1.5 साल में भर्ती रद्द करवा देते आप लोग। के साथ, कभी मोदी जी के साथ, कभी किसी के साथ, कहाँ आप तो घूमते रहते हो दिल्ली में, टाइम मांगते हो। तुम्हारी टाइम नहीं देते आपको। महिला की मुखिया थी ना, वो पेपर लीक में मेरे से वो आपके टच में थी, वो आपके टच में थी। पेपर लीक में RLP की तुम्हारी तुम्हारी महिला आपके टच में थी, वो आपके टच में थी। ज्यादा मत बोलो, वरना तुम्हारे कनेक्शन जुड़ जाएगा। मेरे को बुलवा मत। सुनो, तुम्हारे कितने लोग तुम्हारे इस रीड पेपर में, सब इंस्पेक्टर में है, देखा हुआ मेरे को पता है, मैं खोल दूंगा। आपको जानता हूँ। मत बोलो, आपने जो अपने नागौर में नेतागिरी कर लो। छोड़ो, आप काहे के राजस्थान कब नेता हो गए आप? वही राजस्थान का तुम आगे दिखाओ ना, ईस्टर्न राजस्थान में हुआ, खड़ा कर लिया और मैंने वहां तक तूफान खड़ा कर दिया। बकवासबाजी कर रहे हो। कुछ नहीं, अब गया जमाना आपका, ठीक है, सब जान गए लोग। अरे तू दौसा में आया था, जो पुलिस ने लाठी मारी जब उसमें मैनेजर के स्टेशन के मास्टर के उसके नीचे कुर्सी में घुस गया मेरे सामने। आप घुस गए थे, आपको मैंने देखा भागते आप घुस गए थे। तुम तो छोड़ो मुझको, मेरे को छोड़ के भागे आप। मैं आप मुझे छोड़ के भागे, मैं नहीं भागा आपको छोड़ के। आप वसुंधरा जी तुम लुटेरे हो, कागज चुके तुम्हारे लुटेरे के। आप वो लुटेरे, आपने बजरी वाले जितने भी लोग हैं उनसे सर से गांठ की। ज्यादा मत बोलो, आपको सब जानते हैं। छोड़ो डॉक्टर, देने के पैसे मेरे हाथ से लिए तुमने, ज्यादा मत बोलो। अरे छोड़ो, क्या के डॉक्टर रोज बेचते हो, जो साथ बैठते हैं उनको ही बेच देते हो, धंधा करते हो आप, ठीक है। भेजते करते बिकोरे, शर्म नहीं आती? सबसे बड़े बिकाऊ राजस्थान खड़ा करने वाला मैं, उठाने वाला मैं, आगे बढ़ाने वाला मैं। तब जाटों के छोरों को लाठी पड़ेगी, सारे गैंगस्टर की मदद करते हो, सारे चोरों की मदद करते हो, सबकी मदद कर रहा है। चोरों की मदद अपनी सीमा में रहो, घर में, ठीक है ना? सब नेतागिरी बुला अपनी सीमा में रहो, अपनी सीमा में रहो, ठीक है ना? तेरे क्वार्टर पे तू तुमके बैठ गया था, जब ने मैं तेरे को आगे बचाया था थोड़ा भी से भाग के। आप ये तेरे मत बोलो, अपनी औकात में रहो, ठीक है ना? क्या तेरे लगा रखा भीरू क्या है आपके पास? तू दांतों को पागल बना रहा है। और आपने मीना को पूरे जीवन नरेश पांडे डलवाया आपने, बाप रे, नरेश क्या है? तो तू तो जा, नरेश का बेटा है, तेरे को शर्म आनी चाहिए। अरे छोड़ो, आप जैसा तो निकली आदमी मैंने देखा ही नहीं था। छोड़ो कर रहा, मेरा हाथ से दिए चोर कहीं के, तेरे को पैसे मैंने मेरा हाथ से दिया। आपके पास क्या सामान है? 10 दिन मेरे पास है, क्या मेरे को पैसे दिलाओ, पैसे दिलाओ, पैसे दिलाओ, रोज तू ले लेना। आपने तो धंधा ही किया, पूरे जीवन ही धंधा किया, इसीलिए कुछ नहीं बनोगे आप। सुनो, आप कुछ नहीं बनोगे इससे ज्यादा। तो ये बीच निगम मारते रहो, फैक्ट्रियों पे छापे मारो, पैसे ले लो इनसे। तुमने लोगों को बिगाड़ दिया, जाटों के छोरों को तूने। आपकी जलन क्यों हो रही है आपके? हैं? आपने ठेका ले गए जाटों का? क्या मैंने राजस्थान के लोगों का ठेका? सुना आपने, हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि मैं आपको क्या जानता नहीं हूं क्या। वहीं किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं कि आपने जो नए युवक है जाट समाज के, उनको बिगाड़ दिया है, उनको आप भ्रमित कर रहे हैं। तो दोनों नेता ये बयानबाजी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये दोनों सीनियर लीडर हैं और ऐसी बयानबाजी एक टीवी चैनल पर करना क्या सही है? ऐसा ही भर्ती 2021 को रद्द करने के बाद ये क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है कि असली नेता कौन है जिसने एक मुख्य जिम्मेदारी निभाई है इस भर्ती को रद्द करवाने में। सरकार ने तो अपने जो हाथ है वो खड़े कर दिए थे, एसओजी का गठन किया, फिर सब कमेटी बनाई। एसओजी ने कह दिया कि बड़े स्तर पर पेपर लीक हुआ है, सब कमेटी ने कह दिया कि बड़ा घोटाला हुआ है, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं थी। फिर ये मामला गया कोर्ट, हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने फिर आज इस भर्ती को रद्द कर दिया है। अब हनुमान बेनीवाल शहीद स्मारक पर अपने समर्थकों के साथ खुशियां मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, डांस कर रहे हैं, झूम रहे हैं। वहीं किरोड़ी लाल मीणा, हनुमान बेनीवाल की ये आपसी बयानबाजी राजस्थान की राजनीति में क्या कुछ और तहलका मचाने वाली है, क्या कुछ हंगामा करने वाली है, क्योंकि दोनों नेताओं का प्रभाव अच्छा खासा है। अगर दोनों नेता एक साथ कभी भविष्य में आते तो हो सकता था कि कुछ बड़ा धमाका हमें सुनने को मिलता राजस्थान की राजनीति में, लेकिन दोनों नेता एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब ये नेता शांत होकर कभी भविष्य में एक साथ बैठते हैं या फिर नहीं, क्योंकि राजनीति में अक्सर माना जाता है कि जो दिखता है वो होता नहीं है,
और जो होता है वो दिखता नहीं है। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में दोनों नेता कभी साथ आते हैं या नहीं, क्योंकि दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे को इतनी खरी खोटी सुनाई है कि उनके जो समर्थक है वो हैरान हो गए हैं। अब किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक है वो हनुमान बेनीवाल पर बरसेंगे और जो हनुमान बेनीवाल के समर्थक है वो किरोड़ी लाल मीणा पर बरसेंगे। देखने वाली बात ये होगी कि राजस्थान की राजनीति में क्या कुछ और नया देखने को मिलता है। बने रहिए खबरों के साथ। नमस्कार।